आपके साथ सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरों में भारत। आज हम आए हैं आपको मुलाकात करवाने दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा के श्री दुर्गा शंकर उपाध्याय जी से, और हम जानेंगे कि यूपी में जो आज का समय है, योगी जी के कार्यकाल का वर्ष पूरा होने वाला है और उस पर जदयू जिसे कहा जाता है, बिहार में नीतीश जी के साथ योगी जी की सरकार है, मोदी जी की, और उसी प्रकार यहाँ भी गठबंधन होना है, तो उस पर हम विचार करेंगे। और हमारे साथ हैं दुर्गा शंकर उपाध्याय जी। सबसे पहले तो मैं सर आपका स्वागत करना चाहूँगा और आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। और हम आपसे थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली में किस स्थान पर रहते हैं और आपका वहाँ पर कार्यक्षेत्र क्या है। श्री दुर्गा शंकर उपाध्याय जी। थैंक यू। मैं दुर्गा शंकर उपाध्याय, जदयू दिल्ली प्रदेश युवा उपाध्यक्ष, और हमारा कार्यालय 7 जंतर मंतर रोड नई दिल्ली पर है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अब विधानसभा चुनाव आ रहा है और विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू आगे की तैयारी कर रही है अपनी। सर ये हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली में आप जो आपका संगठन है, एक युवा संगठन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है और वहाँ पर किस प्रकार आप अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं? क्या दिल्ली में भी चुनाव में आपका संगठन जो है मोदी जी के संगठन से जुड़ा रहेगा कि या अलग फाइट करेगा? अब ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे कि किस तरह से क्या सहमति बनती है। और जदयू अपने दमखम के साथ पूरी सीटों पे भी चुनाव लड़ सकती है, उतने में सक्षम है माननीय श्री नीतीश जी के नेतृत्व में। लेकिन अब ये पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग ही तय करेंगे कि कैसा माहौल, स्थिति परिस्थिति क्या रहती है। फिलहाल हम लोग युवाओं को लेकर सभी युवाओं को अपने टीम से जोड़ना चाहते हैं। जदयू परिवार में सभी युवाओं का स्वागत है। और जैसा कि हमारे जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय कुमार जी और दिल्ली प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं श्री रवीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये तय किया है कि पार्टी को मजबूती के साथ दिल्ली में प्रचार प्रसार करेंगे और हर स्टेट में जदयू के कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। जो भी जदयू में आता है सभी का सम्मान करती है हमारी पार्टी, और हम तेज़ी से युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है दिल्ली में भी हम 1 लाख युवाओं को हर विधान सभा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं और काफ़ी युवाओं हम लोगों के साथ जुड़ भी चुके हैं। जी, हमने आपका कई वीडियो देखा है, दिल्ली में तमाम कार्यक्रम आप लोग करते हैं और दिल्ली में एक अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। क्या यूपी में भी ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है या फिर यूपी में जो हमारी सामने चुनाव है और इसमें क्या आप बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे या अलग से अपने जो है प्रत्याशियों को उतारेंगे? क्या कहना है आपका? जदयू प्रदेश दिल्ली, जदयू प्रदेश यूपी में जो जदयू प्रदेश अध्यक्ष हैं अनूप सिंह जी जल्द ही विधानसभा क्षेत्रों का चयन करके बताएंगे कि हम लोग आगे की रणनीति क्या तय करेंगे। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में 200 सीटों पर हमने लड़ा था, जिस पे 24 सीटें हम लोगों की जो है उस पर हमने काफ़ी अच्छा लोगों का समर्थन मिला था, और हम 2007 में भी चुनाव लड़े थे। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही तय कर पाएंगे, माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो जदयू उत्तर प्रदेश के अनूप सिंह जी हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जी, तो उनके साथ रणनीति तय हो रही है। और अभी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय ललन सिंह जी, तो उनके नेतृत्व में अब पार्टी अपना अभी रिपोर्ट सौंपेगी, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी रिपोर्ट जा चुकी है कि हम किस तरह से हमें अब अगर सहमति बनती है तो गठबंधन के साथ भी लड़ेंगे, अगर नहीं कुछ है तो अगर नहीं गठबंधन के साथ अगर होता है तो हम लोग पूरे 200 सीटों पे भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये पार्टी की अपने अभी शीर्ष नेतृत्व ही कुल मिला जुला के तय करेगी कि कैसे हम। जैसे सर यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश के जो है एक ज़िला है आजमगढ़ के निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र में है, और यहाँ पर तो सपा का गढ़ है और यहाँ बसपा सपा और इस बार बीजेपी सिर्फ 1 सीटों में सिमट कर रह गई है। और बसपा सपा क्या आजमगढ़ में भी आपके जो प्रत्याशी हैं उतरेंगे, ऐसा क्या
आप कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर 200 सीटों पे हमने देखो, पहले भी 2012 में 200 सीटों पे चुनाव लड़ा था। अगर गठबंधन की स्थिति तय होती तो लगभग है कि 20 सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी बीजेपी के साथ। गठबंधन के साथ अगर होता है तमाम, तो 20 सीटों पे तो है। जहाँ तक हम लोगों ने ये तय किया है कि 20 सीटों पे चुनाव तो लड़ना तय हुआ है, और उसकी सूची भी प्रेषित की जा चुकी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अब वो पार्टी के वरिष्ठ नेता गण ही बता पाएंगे कि क्या है आगे की कैसी रणनीति बनेगी उसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर यूपी में क्या पहले से जदयू की कुछ सीटें हैं? 2000 हम लोग 2012 में लड़े थे, 200 सीटों पे चुनाव लड़े थे, और उसमें से 24 सीटों पे हम लोगों को क्या है अच्छा जन समर्थन मिला था। और उसके पहले भी ये कहा जा सकता है कि सामने अगर बीजेपी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे तो जरूर अपनी सीटें निकाल लेंगे। हम लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम लोगों को जनता का अपार सहयोग मिला, और हम लोग पक्की बहुत भारी मतों से अपनी जीत दर्ज करेंगे यूपी में। अच्छा, अभी जो है हाल ही में जो है योगी जी का एक ट्वीट आया था जिस पर बहुत से लोगों ने उसको प्रहसन में भी लिया। योगी जी कहे थे कि इस समय नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं। तो योगी जी, आपका संगठन जो है बिहार में गठबंधित है, अभी यहाँ तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनका जो ट्वीट आया था इस पर आपका क्या कहना है कि लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, भविष्य में नहीं मिलती थी? उस पर रीट्वीट आया है, जो लोग उसमें कमेंट्स किए हैं उसमें कुछ यूजर्स कहे हैं कि सर आपका जो है प्रभाव हमारे राजस्थान में पड़ा है, मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ और मेरी लुगाई जो है वो यहाँ की तहसीलदार है। और इस प्रकार से तमाम लोगों ने कमेंट किया। एक लोगों ने कमेंट किया, एक यूज़र ने बोला कि मैं जो यहाँ पर पकड़ करके तहसीलदार बनाया जा रहा था, लेखपाल बनाया जा रहा था, मैं छिप गया जा करके। तो इस तरीके से प्रहसन में लोग भाव ले रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं वो लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं योगी जी का कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, ऐसे ऐसे नारे दिए जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है? योगी जी का जो ट्वीट है वो क्या असलियत में ज़मीनी स्तर पर है या सिर्फ जो है उनके ट्वीट तक ही सीमित है? नहीं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और योगी जी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ही, और बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। और बिहार में भी लोगों को आजकल नौकरियां मिल रही हैं, आसानी से मिल रही हैं, ज़्यादा बहुत सारे रोजगार के अवसर ढूंढे जा रहे हैं, और भरसक पूरा प्रयास है माननीय श्री नीतीश कुमार जी का कि हम लोगों को जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार से हम जोड़ सके। उसके लिए तमाम तरह के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, और लोगों को भरपूर नौकरियां मिल रही हैं। उस वजह से उत्तर प्रदेश में भी नौकरियों की अभी इतनी दुर्व्यवस्था नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी भरपूर नौकरियां मिली हैं आने वाले समय में। चलिए ठीक है सर। और हमारे जो ये सपा मुखिया इस समय हैं, इस समय तो कार्यक्षेत्र अखिलेश जी देख रहे हैं पूरा का पूरा, क्योंकि मुलायम जी की उम्र भी हो चुकी है। तो अखिलेश जी इस समय उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें कुछ लोग भ्रामक जो खबरें भी फैला रहे हैं कि उनको जो है हर जगह बीजेपी सरकार जो है हर जगह खुद दौरा कर ले रही है, उनको अवसर नहीं दे पा रही है कि वो कहीं अपना दौरा करें या अपना चुनावी रणनीति तैयार करें। तो क्या कहना है, ये सही में कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि कोरोना निकल गया है, सभी लोग अपने घर में बैठे हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें तो WHO की सीधी स्पष्ट रिपोर्ट है कि उनका टेस्ट होता है, सैंपल जाता है, अगर कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी, अगर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है टेस्ट, तो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसमें तो ये पार्टियों का तो अपना अपना है, और कोरोना पॉजिटिव है तो हैं, उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा बाकायदे। खैर ठीक है, कोरोना पे तो सभी लोग देख ही रहे हैं क्या है कैसे है, और सतर्कता बरतनी है कोरोना पे। और हम चाहेंगे कि अपील करेंगे सभी लोगों से, जितने हमारे दर्शक हैं, कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन डोज नहीं लगवाई है वो तत्काल लगवा लें। और हम थोड़ा सा कुछ विचार करेंगे, हमारे जो युवा उपाध्यक्ष हैं दिल्ली के श्री दुर्गा शंकर उपाध्याय जी, इनके जीवनी पर विचार करेंगे। कब से ये जो है यूनाइटेड में जनता दल में जुड़े हैं, यूनाइटेड जनता दल, तो इसमें कब से जुड़े हैं और क्या क्या विस्तार कर रहे हैं, और आगे क्या इनका प्लान है, क्या यह भी जो है वहाँ पर फाइट करेंगे कहीं ना कहीं? क्या विचार है इस पर? अब ये तो अभी जो हमारे माननीय
दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं रवीश कुमार जी। हम लोग उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जदयू को पूरी दिल्ली में तैयार कर रहे हैं और आने वाले सर कब से आपने जदयू ज्वाइन किया है? हम अक्टूबर अभी इसी साल में अक्टूबर मंथ में जदयू पार्टी का हमने ज्वाइन किया है जदयू पार्टी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका आवास कहाँ है? हम मूलतः निवासी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला बिजथू धाम क्षेत्र से है। पावन नगरी है हम लोगों के, बजरंगबली का स्थान है वहाँ पे, कालनेमी वध स्थल के नाम से उसको जाना जाता है, श्री पवन सुत हनुमान जी। और बजरंगबली का धाम है, बहुत काफ़ी अच्छा है, लोग आते रहते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते रहते हैं वहाँ पे दर्शन वर्शन करने के लिए। और भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त भी हैं और हम लोग भी उन्हीं के ही भक्त हैं। और हम तो कहते हैं जय श्री राम सीताराम सभी लोगों को करना भी चाहिए आजकल। जय श्री राम तो ये बीजेपी का नारा हो गया आजकल। जय श्री राम अगर कहीं बोल दिया जाता है तो अदर पार्टी जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, वो ये समझ जाती हैं कि आप जो है बीजेपी के एकदम पक्के समर्थक हैं। तो जय श्री राम ठीक है, परमात्मा का नाम है, भगवान का नाम है, लेकिन जय श्री राम बोलने से स्पष्ट हो जाता है कि आप बीजेपी के पूर्ण समर्थक हैं। और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका परिवार या आपके गांव के क्षेत्र के लोग जो है बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अब ये तो उनका अपना निजी वैचारिक मत है क्या है, और भगवान राम सबके हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके भक्त हैं श्री हनुमान जी, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, ये सब चीज़ें तो लोगों को रखना चाहिए। और जैसा कि सभी लोग पता ही है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, तो हमारा संस्कार ही है, तो हम जय श्री राम सभी से राम राम करेंगे। जय श्री राम संस्कृति है भारत में। और क्या बीजेपी इस बार अपनी सीटें निकाल पाएगी, फिर से सरकार बनाएगी? हाँ, पूरी उम्मीद है कि हम लोग गठबंधन में बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे, यूपी में भी बनाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। देखते रहिए खबरों में भारत।